साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय के द्वारा जो 73 रिक्तियों के आवेदन निकाले गए थे, जिसकी परीक्षा 22 नवंबर 2020 को संपन्न कराई गई थी। इसके तहत जो सुरक्षा सहायक और वृत्त लेखक का जो पेपर सिर्फ 3 के तहत करवाया गया था, उस पेपर की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इस पेपर में 100 क्वेश्चन आए थे, 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के, 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के। तो इस पेपर का उत्तर क्या होना चाहिए, मतलब उत्तर की के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन के क्या उत्तर सही होगा उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, जिससे कि जो भी इस प्रकार की जो आगामी परीक्षाएं होंगी उसमें भी यह काफ़ी सहायक होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रश्न जो है वो रिपीट किए जाते हैं। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। अगला है, इल्तुतमिश का वजीर कौन था। तो इल्तुतमिश का जो वजीर था निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी, ये इसका वजीर था, अर्थात सी ऑप्शन सही हो गया। अगला है कि रुद्रदामन के अभिलेख को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो रुद्रदामन के अभिलेख को जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, ए ऑप्शन सही हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रेसिडेंसी टाउन्स में विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुशंसा की थी। तो ये उड्स डिस्पैच था 1854 का। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा अंध महासागर की नहीं है, अर्थात अटलांटिक महासागर की नहीं है। तो इसमें से जो अंगुलास या अंगुलहास धारा है ये हिंद महासागर की है, अंध महासागर की नहीं। तो बी ऑप्शन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास है। तो गिर का जंगल और सुंदरवन डेल्टा, इसमें से ए या बी में से कोई भी हो सकता है, और मेरे अनुसार से ए ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला है कि मिशन कर्मयोगी का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है। महिला सशक्तिकरण से, एनजीओ विकास से, पत्रकारों से या सिविल सेवकों से। तो इसका जो संबंध है वो सिविल सेवकों से है, ठीक है। जो यूपीएससी के द्वारा जो परीक्षा कराई जाती है सिविल सेवा की, उसके संबंध में है। अगला है 2011-12 में भारत के किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे कम था। तो इसमें गोवा में जो है सबसे कम था। गोवा के बाद दूसरे नंबर पे केरल है, तीसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, इसके बाद सिक्किम है और फिर पंजाब है। तो क्रम जो है सबसे कम कहाँ पे है, गोवा में, उसके बाद केरल, फिर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए जो है ये सही हो जाएगा, गोवा। अगला है, उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति कब घोषित की गई। तो यह 2017 में घोषित की गई थी। अगला है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष बने। तो शेखर कपूर को बनाया गया है। अगला है, श्री धर्मेंद्र तिवारी को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें, ये झारखंड के हैं, इन्हें तीरंदाजी में योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 31.2% है। अगला है, ये 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि एक पैटर्न दिया गया है, इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना, उस संख्या का चयन करना जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर यहाँ पर आ सकती है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, 162 हो जाएगा। तो 14 का डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख जो है निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है। पुलिस अफसर, महिलाएं, माताएं। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी माताएं होंगी वो, ये माताएं होंगी, ये सारी माताएं महिलाएं में आएंगी, और कुछ महिलाएं जो है वो पुलिस अफसर भी होंगी। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि नीचे 7 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 6 किसी न किसी तरह समतुल्य तथा एक भिन्न है। भिन्न शब्द को छाटिए, मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैनर। तो इसमें विंडोज क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज इसमें ये अलग है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होता है किसमें। तो ये फास्फोलिपिड हो, इसका आंसर होना चाहिए। अगला है, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो ये ताप पर, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि एक स्प्रिंग में से यदि धारा प्रवाहित कराई जाए तो स्प्रिंग क्या होगी, प्रसारित होगी तथा एक्सपेंड होगी, कंप्रेस होगी, या रिमेन मतलब यथास्थिति बनी रहेगी, कि पहले प्रसारित होगी फिर संकुचित होगी। तो ये देखें, इस प्रकार से
स्प्रिंग होगी। तो इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो सब धारा की दिशा क्या होगी, सेम होगी, और फिर दूसरे कॉइल में ये उल्टी, तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगी, संकुचित होगी। अगला है रासायनिक रूप से चौक, जिससे लिखा जाता है चौक, क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अगला है एडिपिक अम्ल तथा हेक्सामेथिलीन डायमीन के संघनन से जो बहुलक बनता है, जो बहुलक बनता है, पॉलीमर बनता है, वह है नाइलॉन 66, ये आपका नाइलॉन 66 हो जाएगा। तो नाइलॉन 66। अगला है कि भारतीय मूल के व्यक्ति श्री राम कलावन निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुने गए हैं या बने हैं, तो सेशल्स के बने हैं ये। अगला है वैश्विक संगठन जिसने 2020 में महिला अधिकारों पर राजनीतिक घोषणा को अपनाया है, वह है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड किंगडम्स के पहले भारतीय मूल के वित्त मंत्री बने हैं, तो ऋषि सुनाक बने हैं। अगला है भारत और ओमान के बीच जनवरी 2020 में किए गए द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास को क्या नाम दिया गया, तो नसीम अल बहर नाम दिया गया है। अगला है क्रिस्टोबल, क्रिस्टोबल क्या है, एक कृषि तकनीक है, एक उष्णकटिबंधीय तूफान है, या एक कोविड-19 टेस्ट किट है, या एक जंगल की आग है। तो यह जो क्रिस्टोबल है यह उष्णकटिबंधीय तूफान है, और यह तूफान जो है जून 2020 में आया था, और कहाँ पे, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। इससे जो प्रभावित होने वाला क्षेत्र था आपका मैक्सिको है, अमेरिका है, ये सब इससे प्रभावित रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला है पूछा है कि एक जीवित यांत्रिक उत्तक है, तो ये दृढ़ोत्तक, दृढ़ोत्तक, ये सी वाला ऑप्शन, या इंग्लिश में जो है स्क्लेरी साइमा, ये जो भी आप इसका उच्चारण करें तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है कि नील दर्पण शीर्षक नामक जो नाटक रहा है किसने लिखा था, इसको दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। अगला है जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि किसे दी थी, तो ये उस्ताद मंसूर, ये चित्रकार थे, इन्हें उस्ताद मंसूर को दी गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, लाला हरदयाल थे। अगला है हर्षवर्धन को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था, तो इन्हें पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। अगला है बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन छेड़ा गया था, तो बंगाल विभाजन जो कि आपका 1905 में होता है, इसका विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन छेड़ा गया था। अगला है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो चार्ल्स कैनिंग थे। ये आपका 1856 में गवर्नर बनता है भारत का, इसके पहले लॉर्ड डलहौजी था, तो चार्ल्स कैनिंग। अगला है निम्न में से कौन सा बृहत्तर नगर नहीं है, तो इसमें से आपका चेन्नई जो बृहद नगर है, ये आपका बृहद नगर नहीं है, बृहन नगर नहीं है। अगला है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना, ये उत्तर प्रदेश की है, बेतवा नदी पर है। अगला है भारत में राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जहां वर्ष 2011 में साक्षरता मान द्वितीयक सर्वाधिक मतलब दूसरे नंबर पे साक्षरता के मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा प्रदेश रहा है, तो पहले नंबर पे केरल रहा, दूसरे नंबर पे मिजोरम था, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित देशों में से फीफा वर्ल्ड कप 2022 खेल प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा, तो इसकी मेजबानी कतर के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल चिकित्सा वैन धन्वंतरी रथ को तैनात किया, तो यह धन्वंतरी रथ जो है गुजरात सरकार के द्वारा तैनात किया गया है। अगला है भारत में जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो वर्तमान में 18 हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है, क्योंकि इसका कुछ कलर भी आप देखेंगे तो गोल्डन कलर का होता है। अगला है कि 2020 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, यह क्वेश्चन जो है हटना चाहिए, क्योंकि 2020 में जो 107वां विज्ञान कांग्रेस हुआ है, इसका आयोजन आपका बेंगलोर में किया गया था, और जो 2021 में 108वें नंबर का होगा, ये पुणे में किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें कहीं पर भी बेंगलुरु ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रश्न का ये जो प्रश्न है ये हटना चाहिए। अगला है 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होने वाले द्वीप कौन से हैं, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो हैं ये एक दूसरे से अलग होते हैं। अगला है नगरों के वातावरण एवं धरातल के आसपास की तुलना में अधिक तापमान की विशेषता को क्या संज्ञा दी जाती है, तो उष्ण द्वीप कहा जाता है या हीट आइलैंड कहा जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नगरीकरण का प्रमुख कारक है,
कारण है, तो प्रवसन, माइग्रेशन जो है इसका प्रमुख कारण है। अगला है, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है कि दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति का सही दर्पण छवि कौन सी होगी, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन 49 सही हो जाएगा। 49 जो है आपका सही हो जाएगा। यदि इसमें आप देखें तो 8 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 17 - 8 करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, और 30 - 17 करेंगे तो 13 आ जाएगा। इसमें आप देखें तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, तो अगले वाले में कितने का, 6 का डिफरेंस होगा, तो 13 में आप 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 49 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है, प्रसिद्ध कृति या प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनबिटेड सोल इन इंडिया के लेखक कौन रहे, तो दादा भाई नौरोजी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली या उपभाषा उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, मगधी नहीं है, मगधी यहाँ की नहीं है। अगला है, द्वार पूजा की रस्म किस अवसर पर संपन्न की जाती है, जन्म के अवसर पर, गृह प्रवेश पर, विवाह या विद्यारंभ पे, तो विवाह के अवसर पर जो है द्वार पूजा की रस्म की जाती है। आगे चलते हैं हिंदी वाले पोर्शन में। तो इसमें पहला है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, पुत्र, पुष्कर, पौत्र या पोती, तो इसमें से डी वाला ऑप्शन पोती जो है ये तद्भव है। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है, तो अकाज, अनाज, अगम, अर्क, तो अर्क हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है, मतलब कौन सा तद्भव नहीं हमें बताना है, ठीक है। इसमें हमें तत्सम खोजना है, तो इसमें आप देखें रात्रि जो है ये तत्सम हो जाएगा, तो इस प्रकार तद्भव नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द कौन सा है इसमें, तो इसमें तत्सम जो है नृत्य है। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम शब्द का सही तद्भव नहीं लिखा गया है, तो पुष्प का फूल होना चाहिए, गुलाब नहीं होगा। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द यहाँ बताना है, तो ईंट, उष्ण, कुपुत्र, कच्छप, तो ईंट जो है ये तद्भव शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के सही युग्म का चयन करना है, तो इसमें से गौ का गाय ये सही है। अगला है, निम्नलिखित में से क्षार शब्द का तद्भव क्या होगा, तो रास होना चाहिए, डी ऑप्शन। अगला है, अनुपयुक्त तत्सम तद्भव युग्म का चयन करिए, मतलब जो गलत है उसको हमें खोजना है, तो इसमें से आप बी लच और डी मरीच और मिर्च, या बी या डी में से कोई इसमें से एक सही होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो इसमें जो है साखी ये तत्सम है। अगला है, निम्नलिखित में से पर्वत का पर्यायवाची क्या है, तो गिर पर्वत का पर्यायवाची है। अगला, बाण का पर्यायवाची नहीं है, तो तीर और ये शीर, सिलमुख ये सब आपके बाण के हैं, पर बिटप नहीं है। अगला, स्वर्ग शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, तो देवलोक, सुरलोक, परमधाम है, यमपुर नहीं है। सुर मतलब देवता, तो देवलोक हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से विष्णु शब्द का पर्यायवाची, इसमें विष्णु शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है, तो इसमें से यदि आप देखें तो चक्रपाणी जो है ये विष्णु का है, जबकि महेश, पशुपति, शशि शेखर ये शंकर के पर्यायवाची हैं। अगला है, घोटक, है, तुरंग, सैंदो ये सभी घोड़े अर्थात अश्व के पर्यायवाची हैं। अगला है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द, इसमें से इंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसमें से पुरंदर जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है। अगला है, निम्नलिखित में किस समूह के सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, तो इसमें आप देखें भूमि, धरा, मेदिनी अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मराल और चक्रांग किसके पर्यायवाची हैं, तो ये हंस के पर्यायवाची होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में किस विकल्प में शब्द के सही पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से आपका डी वाला ऑप्शन देखें बाण का, नाराज, सायक, सिलमुख ये वाला सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में राजा का पर्यायवाची नहीं है, तो महिपति, भूपति, नरपति होता पर यति नहीं होता है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें आप देखें ऊर्जा जो है शुद्ध लिखा हुआ है। अगला, हमें अशुद्ध वाक्य खोजना है, तो इसमें से जो ये देखें अशुद्ध वाक्य, तो यह असली भैंस का दूध है, इसका क्या होना चाहिए, यह भैंस का असली दूध है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया आपका। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो इसमें गीतांजलि देखिए, गीतांजलि जो बिंदी है वो जा पे होना चाहिए,
और यहाँ पे ता पे है, तो गीतांजलि आपका अशुद्ध है। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है, तो छिद्रान्वेषी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है, तो इसमें आप सी वाला ऑप्शन पढ़ें, श्री कृष्ण भयंकर रूप से प्रसिद्ध है, ये गलत है, बाकी सब के सब सही है। उसका सौंदर्य कभी कम नहीं होगा, उससे कुत्ते की मौत मारा गया, तुलसीदास को चिकोट की कविता, ये सब सही है। अगला है हमें सही वर्तनी वाला शब्द खोजना है, तो भागीरथी, भागीरथी नहीं होता भगीरथी होता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमें खोजना है, तो इसमें सुई जो है शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी अशुद्ध है। अगला है उसने घर जल्दी जाना था, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इसमें कारक अशुद्ध, कारक संबंधी अशुद्धि है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें आप ए वाला देखें, वाल्मीकि, वाल्मीकि इस तरीके से लिखा जाएगा जैसा ए वाले ऑप्शन में लिखा है। अगला है हमें निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, अशुद्ध वाक्य को खोजना है, तो इसमें से आप देखें तो पहला वाला ए ऑप्शन सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, तो ए वाला ऑप्शन आपका अशुद्ध है। अगला है नीरस शब्द का सही विलोम क्या होगा, तो नीरस का सरस होगा। अगला आयात शब्द का विलोम क्या होगा, निर्यात होगा। वहीं आहार का निराहार होगा। अनुराग का क्या होगा, अनुराग का विराग होगा। गहरा का उथला होगा। कीर्ति का क्या होगा, अपकीर्ति होगा। विनीत का उदंड होगा। वहीं कोमल का कठोर होगा। प्रखर का आप देखें प्रखर का मंद हो जाएगा। यहाँ पे है निम्नलिखित में किस युग में सही विलोमार्थक शब्द प्रयुक्त हुए हैं, तो अमृत सुधा गलत है, एक का एकाग्र गलत है, अंधकार का तिमिर भी गलत है, अस्त का उदय ये सही है, बी वाला ऑप्शन। अगला है जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे क्या कहते हैं, अप्रवासी कहते हैं। जो कड़वा बोलता है कटुभाषी, जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो अद्वितीय हो जाएगा, जिसको जीता ना जा सके वो अजेय होगा। 100 वस्तुओं का समूह शतक कहलाएगा। तथा निम्नलिखित में कृतज्ञ शब्द के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो, कृतज्ञ के, तो किए गए उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ अगर कृतज्ञ होता तो दूसरों के उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। और कृतज्ञ क्या होता है, जो किए गए उपकार को मानने वाला हो, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बात पूर्व काल में लोगों में कह सुनकर प्रचलित होती है इसे क्या कहते हैं, किंवदंती कहते हैं। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो विस्थापित होगा। वर्षा न होना के लिए अनावृष्ट कहलाता है। जिसे किसी प्रकार की हानि ना हो इसे निरापद कहा जाएगा। तो इस प्रकार से इन 100 प्रश्नों का हम लोगों ने यहाँ पर उत्तर देखा, कौन सा सही उत्तर होगा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसके आधार पर जो इसका अनुमानित कटाव है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।